स्वागत है आप सभी का। सुबह के ठीक 9 बजे हैं और यूपी 9 बजे में आप सभी का इस वक्त की ताजा तरीन खबरों के साथ स्वागत है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां स्कूल संचालक को बदमाशों ने गोली मारी है। कार से घर लौट रहे थे स्कूल संचालक वीरेंद्र यादव, जिन्हें गोली मारी गई है और फिलहाल वीरेंद्र यादव ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है और पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है और जो भी संदिग्ध उनको नजर आए हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो वीरेंद्र यादव जो एक स्कूल चलाते हैं, जब वो कार से घर लौट रहे थे उस वक्त ही उन पर हमला किया गया, उन्हें गोली मारी गई है। तो गंभीर हालत में उनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है और बदमाशों की जो हमलावर थे उनकी तलाश में पुलिस जुटी है और कुछ लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये खबर है लखनऊ से, जहां एक स्कूल संचालक को गोली मारी गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें कि स्कूल संचालक को निशाना बनाया गया है और स्कूल संचालक जो कि घर को लौट रहे थे काम से, उस वक्त उन्हें गोली मारी गई। फिलहाल वीरेंद्र यादव इनका नाम है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। वहीं कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है जिन पर शक था, तो फिलहाल अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। तो पुख्ता तौर पर ये नहीं कह सकते कि यही आरोपी हैं, लेकिन पुलिस अपनी छानबीन में जुट गई है कि आखिर किस वजह से ये हमला किया गया है। तो घर लौटते समय वीरेंद्र यादव को गोली मारी गई। और अब बात करेंगे बुलंदशहर में जहरीली शराब से मौत मामले की। तो मुख्य आरोपी कुलदीप समेत 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुलदीप को कल गिरफ्तार किया गया था और धारा 272, 273, 304, 60A के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो आरोपियों के पास से 3 पेटी शराब भी बरामद हुई है। तो यहाँ पर लोगों की मौत के साथ साथ 12 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दे दिए थे। कल मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि जो भी इस मामले के आरोपी हैं, NSA यानी कि रासुका के तहत इन सब पर कार्रवाई होगी। तो आरोपी की आज अदालत में पेशी भी होनी है। तो बुलंदशहर के सिकंदराबाद में जहरीली शराब ने 5 लोगों की जिंदगी छीन ली है। तो मुख्य आरोपी समेत कुल 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कल दिल्ली से कुलदीप को गिरफ्तार किया गया था और अलग अलग धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रयोग न करें। अगर किसी व्यक्ति की कोई तबीयत खराब है, तुरंत उपजिलाधिकारी महोदय के नंबर पर संपर्क करें। प्रशांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो प्रशांत, किस तरह का अपडेट है कार्रवाई को लेकर? जी देखिए, फिलहाल पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है और मुख्य आरोपी कुलदीप सहित 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आज इनकी कोर्ट में पेशी होनी है। और पुलिस ने इन आरोपियों से 8 पेटी शराब भी बरामद की है। साथ ही इनके खिलाफ धारा 272, 273, 304, 60A आबकारी के अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और आज इसको दोपहर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद प्रशांत आपका जानकारी के लिए। तो रासुका के तहत कार्रवाई होगी और अलग अलग धाराओं में भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो कुल 8 लोग गिरफ्तार हैं और इसमें मुख्य आरोपी कुलदीप भी शामिल है। तो जो कारोबारी जो शराब का पूरा धंधा चला रहा था, उसे स्वाट की टीम ने कल दिल्ली से गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं पहले ही कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से मौत मामले के आरोपी कुलदीप को स्वाट ने दिल्ली के शाहदरा से गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ NSA लगाने का ऐलान किया है। दरअसल बुलंदशहर के जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दारू पी ली परसों, फिर उल्टी करी, फिर कल मैं ड्यूटी चली गई, फिर मोज पीछा सही से हो गए, फिर 3 बजे से फिर हो गई घबराहट सी। जानकारी मिलते ही DM और SP समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। मौके से शराब के सैंपल लिए गए। लापरवाही के लिए इलाके के चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, लोगों द्वारा बताया गया है कि इसमें से कुछ लोगों ने शराब पी थी। गांव के ही कुलदीप नाम का व्यक्ति है जिनके द्वारा ये सप्लाई किया हुआ बताया जाता है। ये अभी जानना बाकी है कि जो सारे लोगों की तबीयत खराब हुई है, क्या सभी शराब पीने से हुई है, इसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है।
तो इस घटना के बाद एक बार फिर से जो आबकारी महकमा और स्थानीय प्रशासन है अलग अलग जगह पर अलर्ट नजर आ रहा है और ऐसी ही खबर आपको ललितपुर से दिखा रहे हैं जहां मिलकर कार्रवाई हुई है और शराब के गढ़ कबूतरा डेरा में चीरा में छापेमारी की गई है। 200 लीटर कच्ची शराब, शराब की भट्टी और 12,000 किलो का लहन यहां नष्ट किया गया है और साथ में 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो सदर कोतवाली के चीरा, मऊ, माफी और रजवाड़ा ये वो इलाके हैं जो अवैध शराब के गढ़ हैं। यहाँ की कच्ची शराब न केवल ललितपुर में बल्कि झांसी, जालौन समेत मध्य प्रदेश तक पहुंचती है। तो फिलहाल अब कार्रवाई तेज है बुलंदशहर घटना के बाद। चीरा गांव में आबकारी टीम, हमारी कोतवाली की फोर्स, मुख्य क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में कार्य किया गया, दबिश दी गई, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, 200 लीटर दारू की अवैध बरामद की गई, 12,000 केजी लहन नष्ट किया गया और एक जो है भट्टी बरामद। और वहीं यूपी में ऑपरेशन क्लीन भी जारी है। माफियाओं के खिलाफ लगातार सख्ती हो रही है। तो ऐसे में राज्य के 3 जिलों में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ भी हुई है। इस मुठभेड़ में नोएडा में 13 लाख की लूट के मामले में फरार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि आगरा पुलिस ने डकैती को रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की। बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और कुल 7 लोगों को आगरा में गिरफ्तार किया गया है। वहीं तीसरी तस्वीर आपके सामने प्रयागराज की है, जहां 2 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए हैं। गोली लगी थी इनको, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र रामपुर इलाके में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इस मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों ने खुद ही सरेंडर कर दिया। हालांकि इनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। तो पुलिस का कहना है कि बदमाश बैंक में चोरी की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही धरे गए। बदमाशों के पास से 2 तमंचा, कारतूस और गैस कटर बरामद हुए हैं। और वहीं आगरा की बात करें तो यहां के एतमाददौला इलाके में बदमाशों से मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गोली लगी है। हालांकि एक सिपाही भी इस दौरान जख्मी हो गए हैं। तो सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस की है। और गिरफ्तार इन 7 बदमाशों के पास से 5 तमंचे और 3 पिस्टल मिली है। अब आगे कार्रवाई की जा रही है। बस साइड में रखो, बीच बस की वजह से। वहीं नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में 13 लाख की लूट के मामले में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ, जबकि दूसरा इस मौके का फायदा उठाकर भाग गया। कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र में हवाई फायरिंग से गोली लगने का मामला सामने आया है। घटना तकिया पार्क के पास की है, जहां 4 से 5 की संख्या में युवक थे जो लगातार हवाई फायरिंग कर रहे थे। इस दौरान एक 12 साल के बच्चे के पैर में गोली लग गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल अभी तक जो भी ये गोलीबाज थे उनको पकड़ा नहीं गया है। तो कुछ दिन पहले भी चकेरी थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फायरिंग हुई थी और उस दौरान भी एक मासूम घायल हुआ था। तो इन फायरिंग करने वाले लोगों को पुलिस फिलहाल ढूंढ ही रही है। 4-5 लड़के रूपम से आ रहे थे हवाई फायर करते हुए। मेरा बेटा वहाँ पे खेल रहा था, जब तक उसने चिल्लाया तो मैं उसकी तरफ झपका, फिर मैं यहाँ लेके आ गया। कितने छक्के लगे हैं पैर में और जिन लोगों ने गोली चलाई है, क्या उन लोगों में किसी को जानते हैं आप? जी नहीं। थाना चमनगंज में बर्फ खाना तिराहे पे कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें से एक छर्रा किसी बच्चे को लग गया। उम्र करीब 12 वर्ष बच्चे का, मुसैफ सन ऑफ परवेज नाला रोड निवासी हैं, उनके बच्चे को लग गई है और उसे उर्सला अस्पताल भेजा गया है। और इनके विरुद्ध अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस अब यहां पर ढूंढने की कोशिश कर रही है उन लोगों को जिन्होंने हवाई फायरिंग की थी। तो ये भी पता लगाया जाएगा कि आखिर मकसद क्या था। हालांकि जिस बच्चे को गोली लगी वहां पर आ गया था और इससे छर्रा उसके पांव में लग गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इससे पहले भी घटना इस तरह की आई थी फायरिंग की, जब वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गोलीबारी की गई थी। तो इस बार वो युवक कौन थे, ये पुलिस अभी खंगाल रही है।
और बड़ी खबर है, अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई कार बरामद हुई है और कार की मदद से आरोपियों की तलाश जारी है। विभूति खंड के इलाके में अपार्टमेंट से कार मिली है, रोहतास प्लूमेरिया से ये कार मिली है। तो अब पुलिस इस कार के आधार पर भी सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कार से कुछ खून के निशान भी मिले हैं। और इस दौरान आजमगढ़ के रहने वाले प्रिंस से भी पूछताछ हुई है। तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या हुई थी, विभूति खंड इलाके में हत्या को अंजाम दिया गया था और कुल मिलाकर जो पूरा मामला था एक गैंग वॉर का था। ऐसे में पुलिस लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है और एक कार मिली है और अब पुलिस को उम्मीद है कि कार के जरिए वो और ज्यादा गहराई से इस पूरे मामले की छानबीन कर सकती है, क्योंकि जो कार मिली है उसमें खून के कुछ निशान हैं। तो अब उसकी भी जांच कराई जाएगी और आगे इस सबूतों के आधार पर जो बाकी आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश होगी। इस दौरान आजमगढ़ के रहने वाले प्रिंस है, उससे भी पूछताछ की गई है। ऋषभ बड़ी हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ऋषभ, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? प्रीति, देखिए, न्यूज़ 18 ने परसों रात को ही इस कार के सीसीटीवी फुटेज दिखा दिए थे और ऐसा साबित हो रहा था कि हत्यारे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इसी कार पे बैठकर कटौता चौराहे से आगे निकले हैं, कमता बस अड्डे तक गए हैं, फिर वहां से शहीद पथ पर चढ़ के भागे हैं। पुलिस इसकी छानबीन में जुटी थी। कल रोहतास प्लूमेरिया अपार्टमेंट में ये कार बरामद हो गई है। इसकी फॉरेंसिक जांच कराई गई है, कौन लोग इसमें बैठे थे। एक बात और भी सामने आई है कि हत्यारे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद रोहतास प्लूमेरिया अपार्टमेंट के ये फ्लैट में रुके थे। उनके साथ आजमगढ़ का एक युवक प्रिंस था, उससे लगातार पूछताछ जारी है और इसी डस्टर कार के सहारे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि शूटर्स की शिनाख्त हो गई है। पुलिस को पता चल गया है कौन कौन शूटर्स हत्याकांड में शामिल थे। कई टीमें निकली हुई उनकी गिरफ्तारी के लिए। जल्द ही इस मामले में पुलिस बड़ा खुलासा भी कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो नए सुराग के तौर पर वो कार मिल गई है और कार में कुछ खून के धब्बे भी हैं। और अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। लखनऊ में कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई की है और पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड के बाद लखनऊ कमिश्नरेट से 41 इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें 10 थाना प्रभारी भी शामिल हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई। इनमें बहुत सारे ऐसे इंस्पेक्टर थे जो काफी लंबे समय से एक ही जगह पर टिके हुए थे। तो ऐसे में अब लखनऊ से उनको हटाकर इधर शफल किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, लखनऊ कमिश्नरेट में बड़ी कार्रवाई की गई है। अजीत सिंह को लेकर जिस तरह से यहाँ पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर दिन दहाड़े, वो भी ऐसा इलाका जिसे हम पॉश कह सकते हैं, वहां इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। तो ऐसे में लखनऊ कमिश्नरेट से 41 इंस्पेक्टर के तबादले कर दिए गए हैं और इन 41 इंस्पेक्टर में से 10 थाना प्रभारी भी शामिल हैं। तो अलग अलग जोन में इन्हें भेजा गया है। तो ये वो अधिकारी हैं जो काफी लंबे समय से एक ही जगह पर टिके हुए थे। और किसान आंदोलन को लेकर मायावती का ट्वीट सामने आया है, क्योंकि कल भी जो वार्ता हुई थी उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो ऐसे में जो बात नहीं बन रही है उस पर मायावती ने चिंता जताई है। केंद्र सरकार से मायावती ने अपील की है कि कृषि कानून को वापस ले सरकार और किसानों की मांग मानकर समाधान करे। मायावती का ट्वीट, बीएसपी अध्यक्ष का ट्वीट किसानों के आंदोलन को लेकर, जिसमें सरकार से अपील की गई है कि किसान जो भी मांग कर रहे हैं उनको मानकर आंदोलन को खत्म किया जाए। और जिस तरह से कल भी बातचीत हुई थी लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, तो लगातार दौर पर दौर चल रहे हैं बातचीत के, लेकिन कहीं भी समाधान की राह नहीं दिख रही है। तो इस पर भी मायावती ने चिंता जताई है। तो एक और अगली तारीख मिल गई है और अब उस पर क्या होगा वो भी देखना होगा, क्योंकि सरकार की बात करें या किसान की बात करें, दोनों ही अपने अपने रुख पर कायम है। सरकार कहती है कि कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन जरूर कर सकते हैं, और किसान कहते हैं कि कानून वापसी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। तो किसानों के साथ जो वार्ता चल रही है, हर बार की तरह कल भी तारीख आगे खिसक गई, कोई भी समाधान का रास्ता नहीं निकल पाया। तो किसान के समर्थन में जो ट्वीट किया है मायावती ने, वो आपको दिखाते हैं। मायावती ने लिखा है, काफी समय से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान और केंद्र सरकार के बीच वार्ता कल एक बार फिर से नाकाम रही, जो अति चिंता की बात है। केंद्र से पुनः अनुरोध है कि नए कृषि कानून को वापस लेने की किसानों की मांग को स्वीकार करके इस समस्या का शीघ्र समाधान करे। तो ये ट्वीट मायावती का किसान आंदोलन को लेकर और खास तौर पर कल जो एक बार फिर से बेनतीजा वार्ता खत्म हो गई है।
तो एक और नई तारीख निकली। कल की बैठक के बाद समाधान नहीं निकला, तो अब सुप्रीम कोर्ट में हालांकि 11 जनवरी को सुनवाई भी और 15 तारीख को एक बार फिर से विज्ञान भवन में सरकार और किसान आमने सामने होंगे। सरकार के साथ किसानों की बैठक आज भी बेनतीजा खत्म हो गई है। 2.5 घंटे तक चली बैठक में किसानों और केंद्र सरकार के बीच मुद्दे नहीं सुलझ सके। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। सारा दिन फिर ਜਿਹੜਾ 2-3 घंटे की निबड़ਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? कुछ भी नहीं निबड़ਿਆ, चुप करके बह गए। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप करके बह गए मुड़े। बताया जा रहा है कि मीटिंग में किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। जब सरकार ने ब्रेक लेने को कहा तो किसानों ने कहा कि हमें जवाब चाहिए, हम यहाँ चाय और खाना खाने नहीं आते। आज की बैठक में किसानों ने खाना नहीं खाया। आज भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। वही किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से साफ किया है कि कानून वापसी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। हमने कहा कि बिल वापसी ले लो, वे कह रहे कि संशोधन पे बात कर लो। हम कहते हैं बिल वापसी ले लो, वे संशोधन पे। वे तो 30-40 आदमी आते हैं, किताब लेकर हमें मोटी मोटी फाइल ले रहे हैं। वकील भी लगे, मुझे लगे उनके साथ, वकील भी है सरकार के साथ। हाँ, अगली राउंड की बात करेंगे, फिर इसी बिल्डिंग में बात करेंगे। हाँ, बढ़िया तरीके से बात होगी। अब तक आप लोग भी हाँ यहीं रहेंगे। अगली बार बिस्तर लेकर आऊंगे यहीं, हम लिखट देंगे ही नहीं। और वहीं राहुल गांधी का भी ट्वीट आया कल। जिस तरह से बेनतीजा वार्ता रही, राहुल गांधी ने लिखा है, नियत साफ नहीं है जिनकी, तारीख पे तारीख देना स्ट्रेटजी है उनकी। तो ये बड़ा संक्षिप्त सा ट्वीट राहुल गांधी का, जिस पर सरकार पर वो सवाल उठा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।